नमस्कार, मैं डॉक्टर चारू इंदिरा आईवीएफ के अल्बर्ट सेंटर से। मैं यहाँ इंदिरा आईवीएफ के अल्बर्ट सेंटर को हेड करती हूँ। उम्मीद है कि इस कोरोना के समय में आप लोग सुरक्षित होंगे और कोरोना के प्रति सारी सावधानियाँ ले रहे होंगे। इस समय फेस्टिव सीज़न है, त्योहारों का मौसम है। बहुत सारे त्योहार हमारे सामने हैं और त्योहारों में लोग हमेशा एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद करते हैं। लेकिन इस त्योहार में आपको कोरोना से की जो बीमारी है उसे भूलना नहीं है। जो कोरोना के 3 जो मेन हम लोग के प्रिवेंशन है वो आपको लेते रहना है। आपको हमेशा लोगों से 2 फीट की दूरी बना के रखनी है। मास्क का बहुत अच्छे से यूज़ करना है और हमेशा अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखना है। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो अपने त्योहारों को ज़्यादा अच्छे से मना पाएँगे। आज बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, इसे पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो ये बीमारी क्या है और इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या उपचार हैं, आज इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पीसीओडी को किस तरीके से पहचाना जा सकता है कि किसी महिला में पीसीओडी हो सकता है। तो अगर किसी महिला का वज़न बहुत ज़्यादा है, अगर किसी महिला के शरीर पर अनचाहे बाल हैं या उसकी त्वचा पे चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुहासे हैं या बहुत तेलीय त्वचा है, या किसी महिला के जो पीरियड्स हैं वो अनियमित हैं, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो समय से नहीं आती, या किसी महिला में जो कि ओबीस है और जिसमें निसंतानता की भी समस्या है, तो ऐसी महिलाओं में पीसीओडी हो सकता है। तो अगर हमें किसी को पहचानना है कि पीसीओडी किसी महिला में है या नहीं है, तो हम उसको कैसे पहचानते हैं? तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो जो पहला क्राइटेरिया है इसमें कि अगर किसी महिला के पीरियड अनियमित हैं, यानी कि पीरियड लंबे समय तक नहीं आते या चढ़-चढ़ के किसी को अगर महीना आ रहा है। दूसरा क्राइटेरिया कि अगर किसी महिला के चेहरे पे बहुत ज़्यादा कील मुहासे हैं या शरीर पर बहुत ज़्यादा अनचाहे बाल हैं। और तीसरा क्राइटेरिया जिसमें कि हम लोग अल्ट्रासाउंड देखते हैं कि अगर सोनोग्राफी में किसी महिला की ओवरीज यानी कि अंडाशय में 10 मिलीमीटर के जो फॉलिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो ऐसी महिलाओं में अगर इन 3 में से कोई 2 फैक्टर भी मौजूद हैं तो इनको हम पीसीओडी की श्रेणी में रखते हैं। अब अगर किसी को पीसीओडी है तो उसके क्या आपके ऊपर क्या उसका असर पड़ सकता है या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बताया कि पीरियड समय से नहीं आते, और इसका जो कारण है कि पीरियड समय से ना आना, कि माहवारी का अनियमित होना, तो इसके पीछे क्या कारण है इसको समझते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल जो मासिक धर्म है उसमें शुरू के 15 दिनों में एक फॉलिकल मैच्योर होना शुरू होता है। ये फॉलिकल जब लगभग 18 से 22 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है तो माहवारी के लगभग 14वें दिन इस फॉलिकल्स में इसे एक अंडा रिलीज होता है जिसको हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। ये अंडा रिलीज होके ट्यूब में पहुंच जाता है। तो इस अंडे के रिलीज होने के 14 डेज के बाद में महिला को माहवारी आती है। पीसीओडी के केस में क्या होता है कि महिला की जो ओवरीज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। इनमें फॉलिकल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है और एक से अधिक संख्या के फॉलिकल्स एक साथ ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कोई भी एक फॉलिकल अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाता, और इसीलिए जब कोई अच्छा फॉलिकल मैच्योर नहीं होता तो इसमें ओवुलेशन की प्रोसेस भी नहीं हो पाती, मतलब एक एग रिलीज नहीं हो पाता जो नॉर्मली हर महीने होना चाहिए। तो ऐसे में जैसे मैंने बताया कि ओवुलेशन के 14 डेज़ के बाद में माहवारी आती है। तो जब ओवुलेशन ही नहीं होता तो हार्मोनल डिसऑर्डर क्रिएट होता है जिसके कारण से माहवारी समय से नहीं आती और महिला को माहवारी चढ़-चढ़ के आती है। कभी-कभी महिलाओं को केवल दवाइयों पे ही महीना आता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी जाती है। दूसरा जो मेन समस्या है वो है कि महिला को इनफर्टिलिटी का होना, मतलब निसंतानता एक पीसीओडी से जुड़ी समस्या है। तो इसमें ऐसा क्यों होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरी से जब एग रिलीज़ नहीं होता, तो जब ओवुलेशन ही नहीं होगा, जब एग ही रिलीज़ नहीं होगा तो किसी महिला में एम्ब्रियो कैसे बनेगा, है ना? तो इसीलिए पीसीओडी में इनफर्टिलिटी एक बहुत ही कॉमन समस्या है।
तीसरा जो दूसरा इससे जुड़ी बीमारियां हैं, तो पीसीओडी की जो महिलाएं हैं उनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी ये बहुत कॉमन देखी जाती है। अब किसी को पीसीओडी क्यों होता है, क्या कारण है पीसीओडी होने के? तो देखिए, जो एक कारण देखा गया है वो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। मतलब अगर किसी महिला की माँ को या बहन को या मौसी को पीसीओडी है, तो ऐसी महिलाओं में भी पीसीओडी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो दूसरा मेन कारण है वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या लाइफस्टाइल से जुड़े कारण। तो क्या होता है कि जब किसी महिला का वेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कोई महिला अगर ओबीज़ है, या अगर महिलाओं के जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा जंक फूड शामिल है, या प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा सेवन हो रहा है, या फिर अगर हम कहें कि एरोबिक एक्सरसाइजेज, जैसे कि वो एक्सरसाइजेज जिससे कि आपकी हृदय की गति बढ़ जाए और आपको थोड़ा पसीना आ जाए, मतलब आपके शरीर में अगर अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, ऐसी एक्सरसाइज की कमी है, तो ऐसे में ये जो आपका जो मोटापा बढ़ता है, जो ओबेसिटी होती है, तो ये आपके बॉडी में पीसीओडी से संबंधित हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, और इसका असर आपके पीरियड्स पे दिखाई देता है, और आपके शरीर पे अनचाहे बालों का होना और तैलीय त्वचा इसके रूप में आपको दिखाई देता है। तो इसीलिए इस पीसीओडी की बीमारी को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध आपके लाइफस्टाइल से है। तो अगर अब हम ट्रीटमेंट की बात करें कि किसी महिला में अगर पीसीओडी है, तो हम उसको किस तरीके से उसका उपचार करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी से जुड़ी प्रॉब्लम के बारे में कि हम निसंतानता को कैसे दूर कर सकते हैं। तो अगर किसी महिला में पीसीओडी के कारण निसंतानता है और उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो पहली सलाह जो दी जाती है वो है आपका वेट कंट्रोल। आपको अगर अपना वेट कम करने में आप सक्षम हैं, अगर आप अपना वेट 10% भी कम कर लेते हैं, तो ऐसी महिलाओं में अपने आप ही ओवुलेशन होना शुरू हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करना है। मतलब आपको अपनी डाइट में चेंजेस लाने हैं, जिसमें आपको प्रोटीन रिच डाइट खानी है, कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन कम करना है, आपको जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड का सेवन नहीं करना है, तली हुई चीज़ों को आपको नहीं लेना है। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइजेस करनी है, एरोबिक एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान देना है। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं और अपना वेट अगर 10% भी कम कर लेते हैं, तो ऐसी महिलाओं में देखा गया है कि स्वतः ही ओवुलेशन होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं वो है मेडिसिन्स के द्वारा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीओडी में ओवुलेशन समय से नहीं होता, एग रिलीज़ नहीं होता। तो हम लोग एग को मैच्योर करने के लिए ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स देते हैं, जिसमें कि क्लोमिफेन सिट्रेट या लेट्रोज का यूज़ किया जाता है। ये जो 2 दवाइयाँ हैं, ये माहवारी के दूसरे दिन से शुरू की जाती हैं और 5 दिन तक दी जाती हैं। इसके साथ ही हम लोग अल्ट्रासाउंड करके मॉनिटरिंग करते हैं कि जो फॉलिकल है वो ठीक से ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब ये फॉलिकल 20-22 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है, तो हम लोग एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाते हैं ओवुलेशन के लिए, और इसी टाइम पे हम लोग या तो टाइम्ड इंटरकोर्स की सलाह देते हैं, या फिर इसके साथ में हम लोग आईयूआई को भी कर सकते हैं। आईयूआई एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें हम हस्बैंड के जो स्पर्म्स हैं उसको एंड्रोलॉजी लैब में वॉश करते हैं। इस वॉश्ड सीमेन सैंपल को हम लोग एक पतले से कैथेटर के द्वारा यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। तो आईयूआई की प्रक्रिया तभी की जाती है जिस समय ओवुलेशन आपका हो रहा होता है। तो ऐसे में जो गैमीट्स हैं, जो आपका अंडा है और जो शुक्राणु हैं, उनको मिलने में आसानी रहती है। तो ये दूसरी प्रक्रिया है। अब अगर मान लीजिए किसी को आईयूआई या ओवुलेशन इंडक्शन के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आईयूआई की सफलता है वो मात्र 15 से 20% है। अगर हम वर्ल्ड वाइड भी अगर हम डेटा देखें, तो कहीं पे भी आईयूआई की सफलता 15-20% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट है। इसमें बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर डाल देंगे और आपको एग बनाने के लिए दवा दे देंगे। अभी एग जो बना है वो अपने आप ही आपकी ट्यूब में आएगा, वहाँ से रप्चर होके, और जो आपको मैंने शुक्राणु डाले हैं आपकी यूट्राइन कैविटी में, वो अपने आप ही गति करके ट्यूब्स में पहुँचेंगे।
और वहाँ अपने आप ही ट्यूब के अंदर अपने आप ही एक भ्रूण बनाएंगे। तो जो सारी प्रक्रिया है वो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर ही होनी है, जैसे नेचुरल तरीके से होती है। इसलिए आईयूआई एक बहुत ही बेसिक टेक्निक है और इसकी सफलता भी थोड़ी कम है। अब अगर मान लीजिए किसी को आईयूआई मैंने करा या डॉक्टर ने करा और 2 से 3 बार भी हम लोगों ने करा और सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके बाद में जो सेकंड ट्रीटमेंट प्लान रहता है ऐसे केसेस में, वो होता है आईवीएफ। आईवीएफ में हम लोग माहवार के दूसरे दिन से कुछ खास हार्मोनल इंजेक्शंस लगाते हैं एग्स को मैच्योर करने के लिए। और जब ये एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो इनको एक छोटा सा ऑपरेशन जिसे हम लोग ओवम पिकअप करते कहते हैं, उसके द्वारा इन एग्स को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। और इन एग्स को लैब में ही शुक्राणु के साथ मिला के एक भ्रूण तैयार कर लेते हैं। इस भ्रूण को 5 दिन तक विकास करके वापस बच्चेदानी के अंदर वापस प्रत्यारोपित कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग आईवीएफ कहते हैं। तो जिन महिलाओं में ओवुलेशन इंडक्शन या आईयूआई सफलता नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे केसेस में, पीसीओडी के केसेस में आईवीएफ एक वरदान की तरह साबित हुआ है। और अगर हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाए, जो मैंने आपको बताया कि वेट रिडक्शन है और ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स हैं, आईयूआई है, आईवीएफ है, इन सब के द्वारा 90 से 100% पीसीओडी केसेस में इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कपल आईवीएफ करा रहा है और उसको पीसीओडी है, तो आईवीएफ से पहले भी और आईवीएफ के दौरान भी आपको अपने वेट पे, आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। तो इन सब के द्वारा आपको पीसीओडी में भी सफलता मिल सकती है। अगर आपके मन में भी पीसीओडी से जुड़ी कोई समस्या है, कोई समाधान आपको चाहिए, या आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है, तो आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके अपनी परेशानी हमसे शेयर कर सकते हैं। और हम लोग हमेशा आपके ट्रीटमेंट के लिए, आपकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपके साथ हैं।